बच्चेदानी के मुंह यानी कि गर्भाशय के मुंह पे टाँका लगाना क्या है और क्यों लगाया जाता है, इससे कोई खतरा तो नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, जिसका बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होती है यानी कि आपने एनॉमली टारगेट स्कैन करवाया, उसमें आपका सर्वाइकल लेंथ कम आया है यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से कम आया है, तो डॉक्टर आपको टाँके लगाने की सलाह देते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ़ होती है और ये आपको 36 हफ्ते तक निकाल दिए जाते हैं और इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। गर्भाशय के मुंह पर यानी कि ग्रीवा पर कब टाँके लगवाए जाते हैं? जब आपका बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होता है, आपकी हिस्ट्री रही होती है, जैसे कि 2 बच्चे हैं आपके बच्चेदानी में, बच्चेदानी की कैपेसिटी एक बच्चे को पालने की होती है और आपको 2 बच्चे हैं, तो बच्चे के वजन से आपके बच्चेदानी का मुंह समय से पहले खुलने लगता है। आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में बार बार एबॉर्शन का हिस्ट्री है, इससे पहले स्वतः आपका बार बार गर्भपात हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर हो जाता है। और कई बार क्या होता है, एबॉर्शन होने की वजह से कुछ टिश्यूज अंदर में रह जाते हैं, तो आपको डीएनसी करानी होती है, जिसमें कि सर्विक्स के मुंह को डायलेट करके एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है, उसके बाद उसको खुरूच के स्वैप करके उसको निकाला जाता है। तो इस कंडीशन में भी बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर हो जाती है। और जिसको पहली डिलीवरी में सर्वाइकल टीयर हुआ है और उसका रिपेयरिंग किया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में भी बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर हो जाता है। या फिर आपकी पहली डिलीवरी समय से पहले हुई है यानी कि समय पूर्व डिलीवरी हुई है, तो भी बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर हो जाता है। या फिर बच्चेदानी में कोई रचनात्मक दोष है, तो इन कुछ कंडीशनों के कारण आपके सेकेंड प्रेगनेंसी में बच्चेदानी के मुंह पर टाँके लगाए जाते हैं, ताकि आपकी समय पूर्व डिलीवरी ना हो या फिर आपको एबॉर्शन का खतरा जो है, बार बार एबॉर्शन हो रहा है, तो इस बार भी एबॉर्शन ना हो। हालांकि ये 100% सटीक नहीं होते हैं। अगर एबॉर्शन होनी रहती है, तो अगर एक बार आपकी एबॉर्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, एबॉर्शन हो ही जाता है और समय पर डिलीवरी की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो ये टाँके इफेक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन डॉक्टर 100% तो नहीं, 90% चाहते हैं कि उसका समय पर डिलीवरी ना हो। अगर आपका बच्चेदानी का जो है सर्वाइकल लेंथ 2.5 से कम है और बच्चेदानी का मुंह पतला होने लगा है और खुलने लगा है, तो आपको टाँके लगाने जाते हैं, तो इस प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है आपके मन में ये ज़रूर होगा। तो डियर, इसके लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा और एडमिट होने के बाद आपको एक जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, जो कि सलाइन के माध्यम से आपको केटामिन दिया जाएगा, इंजेक्शन होता है बेहोशी का। और उसके बाद 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपके सर्विक्स के मुंह को यानी कि ओस के ऊपरी भाग को स्टिच कर देते हैं। और स्टिच इस तरह से करते हैं ताकि फिर प्रेगनेंसी के 36 हफ्ते में उसको खोल देते हैं, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और अगर आपकी सीजरियन होनी रहती है, तो आपको सीजरियन के टाइम ही टाँके खोले जाते हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी होती है, तो आपको 36 हफ्ते में ये खोल दिए जाते हैं और 10 से 15 मिनट में प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उसके बाद आराम से घर जा सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ सलाह दिए जाते हैं, जैसे कि आपको बेड रेस्ट में रहना है। बेड रेस्ट में इसलिए रहने के लिए कहा जाता है ताकि आप अगर काम करते हो, घूमते फिरते हो, तो उस टाइम पे बच्चे के सर का दबाव आपके बच्चेदानी के मुंह पे पड़ेगा, तो वो फिर खुलने का खतरा रहता है। और इस टाइम पे आपको इंटरकोर्स करने की भी सलाह नहीं दी जाती है, मतलब कि आप इस टाइम पे रिलेशन नहीं बना सकते हो। कभी कभी स्टिच के बाद आपको ब्लीडिंग भी दिखता होगा या ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये ब्लीडिंग जो होती है स्टिच की ब्लीडिंग होती है, जिसमें कि आपको एंटीबायोटिक दिए जाते हैं और आपकी स्टिच अच्छे से हील हो जाती है और आपको कोई पेन नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आपको जो है बच्चेदानी के मुंह में टाँके लगवाए जाते हैं। अदरवाइज आप अगर स्वस्थ हो, आपका बच्चेदानी हेल्दी है, तो आपको ये बच्चेदानी का मुंह जो है प्रेगनेंसी के 9 मंथ में डिलीवरी पेन आने के साथ ही खुलना स्टार्ट होता है और इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।